प्यार प्यार एक खूबसूरत एहसास है जिसे लफ्जों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। प्यार के अनेकों रंग आपने देखे होंगे। प्यार कभी जिंदगी में खुशियां बिखेरता है और कभी ये जिंदगी भर के गम भी दे देता है। प्यार को लेकर आपने 2-3 घंटों की बड़ी बड़ी फिल्में भी देखी होंगी जिसने आपको कभी तो हंसाया होगा तो कभी बहुत सारा रुलाया भी होगा। लेकिन क्या आपने ऐसी शॉर्ट फिल्म देखी है जो महज 11 मिनट में ही आपके दिल के सारे एहसास को उजागर करवा दे और प्यार के एक नए मायने आपके सामने पेश कर दे? जी हाँ, हम आपके सामने एक ऐसी ही शॉर्ट फिल्म लेके आ रहे हैं, गर्ल ऑन द बीच। तो आज हमारे साथ इस फिल्म के डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर मौजूद हैं मोहन मुखर्जी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर स्टूडियो में आपका। थैंक यू। और कैसे हैं? सब बढ़िया, सब ठीक है और वेरी गुड। अच्छा सर, जैसे कि आपके फादर साहब का भी बहुत नाम था सिनेमा में, उनकी काफ़ी फिल्में हिट्स थी, उनके गाने बहुत हिट्स थे। आप उन्हीं के नक्शे कदमों पे चल रहे हो। क्या सोचा जब आपने सोचा कि शॉर्ट फिल्म रखूंगा कम टाइम में और इसकी सबसे मेरे को खास बात लग रही है कि इसमें एहसास ज़्यादा प्रेजेंट करवाए गए लेस देन डायलॉग। करेक्ट। तो डिजिटल का माध्यम है। आई थिंक लोग प्रेफर करते हैं अपने फोन दे विच दैट टैबलेट कंप्यूटर विच दैट जितनी छोटे समय में आप कहानी पेश कर सकते हो, दर्शक देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आई थिंक ये माध्यम काफ़ी आगे चलकर भी बढ़ने वाला है। तो हम तो फिल्म मेकर हैं, हम बड़ी फिल्में भी बनाते हैं, छोटी भी। तो हम छोटों से शर्माए क्यों? तो मेकिंग स्मॉल मूवीज, शॉर्ट फिल्म्स वाज ऑलवेज देयर इन माई एजेंडा। ਤੇ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਗਰਲ ਔਨ ਦ ਬੀਚ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਸੈਕੰਡ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਥੀ ਫੁੱਟਨੋਟਸ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਧੂਮ ਮਚਾਈ। ਇਟ ਵਨ ਓਵਰ 20 ਅਵਾਰਡਸ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਰਿਲੀਜ਼ ਇਨ 2021 ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੈਕੰਡ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ। and I'm very happy, grateful that it has crossed over 25 international awards worldwide and बहुत अच्छा लगता है जब लोग अप्रिशिएट करते हैं। 11 मिनट में जो मुझे कहना है मैंने 11 मिनट में ही कहा है ना, मैं तो 2 घंटा में कहा। फिल्म की बात तो जरूर करेंगे, लेकिन सर सबसे पहले मैं ये भी पूछना चाहूँगी, आप पंजाबी और बंगाली का मिक्सचर लग रहे हैं क्योंकि आपका नाम जॉय मुखर्जी, बट आपके जो लैंग्वेज है उसमें से पंजाबी कहते हैं ना फुदक के बाहर आ रही है। ज़रूर। माय मदर इज़ सिखनी फ्रॉम अमृतसर। माय मदर मिसेस नीलम सोडी, मेरे पिताजी बंगाली थे, श्री जॉय मुखर्जी। एंड तो बंगाल और पंजाब का खून है मेरे अंदर, तो खाने का बहुत शौकीन हूँ। एंड बहुत अच्छा लगता है जिते मैं इतने पंजाब में आंदा हूँ तो मैंने अपने रिलेटिव्स से मैं कनेक्ट करता हूँ। मैंने बहुत अच्छा लगा है आप लोगों ने आज मुझे बुलाकर इतने सम्मानित जो दिता है। आई मीन आई रियली अप्रीशिएट इट। टॉकिंग अबाउट द फिल्म, येस, इमोशंस आर बेस्ट सेड। मेरे कहने का मतलब है इमोशंस जे तुसी विदाउट डायलॉग्स अगर कह सकते हो, जे तुसी एक्सप्रैशन द्वारा, जे थ्रू विजुअल इफ यू कैन इमोट, you know, that is much better than dialogues. And they both my short films, the Footnotes हो या Girl on the Beach, both have you know, I mean, have this visuals, through visual मैंने ते कहानी बताई है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਇਲੌਗਸ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਨੋ ਡਾਇਲੌਗਸ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੁਪਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਕ ਡਾਇਲੌਗ, ਫੇਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰਸ, ਇਟ ਫॉर ऑल फिल्म मेकर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जे तुसी अगर सही इमोशन एंड तुसी सही कहानी बता रहे हो विद प्रॉपर प्योर इमोशन ते ऑडियंस आल्सो लव इट। सो जहाँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਰਸਡ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ, ਜहाँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਫੋਰਸ ਐਨ ਇਮੋਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੂਲ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਖੁਦ ਖੋਲਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ it's very important for our cinema and filmmakers to understand this. So more purity means more audience will join it. सर बेसिकली मैं ये पूछना चाहूँगी, जो आपकी न्यू मूवी है, शॉर्ट मूवी गर्ल ऑन द बीच, ये कहानी कैसे घूमती है एक समुंदर के आसपास, कुछ बताएंगे हमारे व्यूअर्स को? तो there is this girl, like you know, वो थे
रोज़ शाम ਨੂੰ ਜਾਂ जब भी उन्होंने वक्त मिलता है तो सुबह वो ते समुंदर किनारे आंदी है और ते समुंदर ਨੂੰ अपना भड़ास निकालती है. The sea represents mother nature and she has lost her lover, she has lost her naval officer lover to the sea and she's very upset, she's taking it all out on the sea and कैसे समुंदर तो उन्होंने मनाने की कोशिश करता है तो कभी समुंदर उसके पैर ਨੂੰ छूने जाता है तो वो पीछे पैर हटा देती है कि मत छू मुझे एंड कभी कभी समुंदर उन्होंने कदमों में फूल ले आता है तो वो फूल लेते नहीं चाहिए तुम्हारी फूल तुम्हारी वजह से लेकिन आई हैव लॉस्ट माई लव बट समवेयर शी रियलाइजेज लेटर कि भाई ज़िंदगी में आगे चलना है वी ऑल हैव टू मूव ऑन. हम सभी वी ऑल हैव लॉस्ट आवर लव्ड वंस चाहे हमारे माता पिता हो या भाई बंधु हों एंड हम काफ़ी उस चीज़ को लेकर हताश होते हैं एंड कभी कभी हम निराश भी हो जाते हैं और हम आगे इट बिकम्स डिफ़िकल्ट कि हम आगे चल नहीं पाते हैं. काफ़ी कुछ लोग कोरोना के दौरान में हम काफ़ी लोगों को खो चुके हैं, सारी दुनिया खो चुकी है. तो कहीं ना कहीं ये संदेह मेरे जहन में थी. आई हैव टू ब्रिंग दिस मैसेज फॉरवर्ड दैट इट्स नेचर हैज़ द राइट, मदर नेचर हैज़ द राइट टू गिव यू लाइफ एंड मदर नेचर हैज़ द राइट टू एंड इट ऑल्सो. साढ़े कोल ਆਪਾਂ we have got no right on this and जब भी man has tried to meddle with mother nature तो उसे बेड़ा गर्गी कर देता है. So somewhere this message is very well conveyed in the film. मतलब कोई भी आए कोई भी जाए the show must go on. The show must go on and you have to move forward. ਤੁਹਾਨੂੰ आगे बढ़ना है, ਤੁਸੀਂ 2 कदम आगे रखो, 2 से 4, 4 से 8. A life है and somewhere in this film I have celebrated death. हम अक्सर देखते हैं कि डेथ ਨੂੰ या कभी फिल्मों में देखते हैं बड़ी सैड सा इन्वायरमेंट होता है, कभी लाइक थोड़ा सा नेगेटिवली दिखाया जाता है. बट इन माई फिल्म जब वो छोटा बच्चा आके कहता है कि भाई पापा गुजर गए हैं, अच्छा दीदी मैं चलता हूँ मुझे बहुत काम है, तो कहीं ना कहीं आई हैव शोन डेथ इन अ पॉजिटिव वे. इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. आई मीन जीवन एंड मृत्यु इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. सो वन हैज़ टू मूव ऑन एंड एक्सेप्ट इट एंड do something good in your life. परिवर्तन प्रकृति का नियम है कहीं ना कहीं. ये भी हमारे सिद्धांतों में भी लिखा हुआ है. हाँ जी, हाँ जी. हमें ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, चाहे हम हंस के करें या रो के करें, हमको करना ही पड़ेगा. आज नहीं कल करना ही पड़ेगा, यही बेस्ड है. करेक्ट. एंड समवेयर वो मेमोरीज आपके साथ रहेंगी. आप जब भी चाहे आप अपने कंपार्टमेंट में, जब भी एकांत में आप बैठे हो, आप अपने दिमाग के कंपार्टमेंट में उन मेमोरीज को निकाल के आप देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो वो मोमेंट्स. बट देन अगेन जैसे इट्स लाइक अ फिल्म, आपने देखा, आपने वापस उस फिल्म को डब्बे में बंद करके अपनी मेमोरी में रख दिया एंड फिर आप अपने जीवन में आप जो कार्य कर रहे हो. तो मेरे ख्याल से ये नियम इट्स इम्पॉर्टेंट एंड मेरी तो बस यही प्रार्थना है कि द फिल्म हैज़ रियली बीन अप्रिशिएटेड एंड दर्शक देखें एंड फिल्म का लुत्फ उठाएं, मज़ा लें. बिल्कुल क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि आजकल वैसे भी शॉर्ट मूवीज़ का बहुत ट्रेंड है, ट्रेंडिंग में चल रही है. और अगर बेस्ड ऑन लव हो तो आजकल की युवा पीढ़ी तो ज़रूर देखेगी. हाँ जी. आई मीन मेरा परिवार तो 80 सालों से ऊपर है सिनेमा में. आई मीन राइट फ्रॉम 1936 माय ग्रैंडफादर शशिधर मुखर्जी साहब, फिर मेरे पिताजी श्री जॉय मुखर्जी साहब, लवन सगला लवन तो मैं 1957. सो इट्स इन द ब्लड. बट हम बड़ी फिल्में भी बनाते हैं, हम छोटी फिल्में भी बनाते हैं. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल द फिल्म मेकर्स आउट देयर. शॉर्ट फिल्म्स आर द नेक्स्ट मूव एंड लाइक जिस तरीके से लोग देख रहे हैं इस मूवमेंट को, जितने भी नए कलाकार, नए फिल्म मेकर्स हैं, इस मूवमेंट को आप लोग बढ़ोतरी दीजिए एंड यू ऑल शुड डू इट. मी एज अ फिल्म मेकर. आपको कभी अपने फादर साहब के साथ काम करने का मौका मिला? हाँ जी, यस. एंड पिताजी की एक तमन्ना थी दैट ही वांटेड टू सी अस ऑल इन वन फ्रेम एंड मेरे जो छोटे भ्राताश्री है, मेरे भाई सुजॉय मुखर्जी, ही इज़ अ फिल्म मेकर टू. तो उन्होंने एक टेलीविज़न शो बनाया था दूरदर्शन के लिए, ए दिल ए नादान, 2008-2009 एंड शो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ. एंड उसमें मेरे पिताजी भी थे, मेरे ब्रदर सुजॉय मुखर्जी ने भी एक्टिंग की और उसमें मैं भी था एज एन एक्टर. एंड कैसा एक्सपीरियंस था? तो अपने पापा के सामने तो अक्सर लोग जो होते हैं ना, कई जो न्यू कमर्स होते हैं, कहीं ना कहीं हेजिटेट कर जाते हैं पापा के सामने. ये वन थिंग आई लर्न कि जब डैडी सेट्स पे थे और डैडी के सामने जब एक्टिंग करना होता तो लाइक
डैडी डैडी नहीं थे। यू हैव टू लुक एट हिम एज एन एक्टर एंड ऑब्वियसली पापा तो पापा हैं, तो ही वाज वेरी अंडरस्टैंडिंग, वो तो अच्छी तरीके से जानते हैं बच्चों को, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बस ऑफ द सेट्स ही वाज अ फादर, ऑन द सेट ही वाज प्योरली एन एक्टर। तो पिताजी की देन है और पिताजी से काफ़ी जो सीखा है फ्रॉम माय फैमिली, एंड बस उन्हीं चीज़ों को मैं लिखता रहता हूँ, तो बनाता रहता हूँ, चाहे बड़ी फिल्म हो या चाहे छोटी। ये बहुत खास बात है कि आप खुद ही लिखते हो, खुद ही प्रोड्यूस करते हो, मतलब आप नई जो टैलेंट है उनको भी मौका देते हो। आई लव टू वर्क विद न्यू टैलेंट। तो फ्रॉम मेरी जो पहली फिल्म थी है अपना दिल तो आवारा, उसमें भी मैंने करीबन 6 नए लोगों को, नए कलाकारों को ब्रेक दिया। अभी उसमें से जो एक एक्टर हैं विक्रम कोचर साहब, जो हाल ही में उनकी एक फिल्म आ रही है डंकी, राजू ईरानी जी में, तो उसमें ही इज एक्टेड। सो अच्छा लगता है कि जब आपके कलाकार आगे जाकर बड़ी बड़ी फिल्में कर रहे होते हैं। सो आई लव टू वर्क विद न्यू टैलेंट। काफ़ी देयर इज लॉट ऑफ न्यू टैलेंट आउट देयर एंड यस, इट्स गिविंग देम अपॉर्चुनिटी, उन्होंने मौका दे के बहुत अच्छा लगा। बट जिद्दा तुसी बोल लिया कि नवे टैलेंट ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਟ ਸਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਹੀ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? मैं अग्री करता हूँ इस बात को एंड मैं मानता भी हूँ, बट मेरे ख्याल से उन बच्चों के लिए ये मैसेज है जो बाहर से, जो पिंड से आते हैं, जो छोटे छोटे काफ़ी शहरों से आते हैं, आप लोग सब पहले अपनी होमवर्क कर लो, अपने में देख लो भाई आप में कितनी क्षमता है। मुंबई जो शहर है एक काफ़ी वहाँ किस्म के, आपको काफ़ी किस्म के जानवर मिलेंगे, तो यू हैव टू, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप लोग पहले से अपनी प्रिपरेशन करके इस संघर्ष में आइए। एंड अगर आप में कोई ज़रूर बात है तो आप आगे निकलोगे, मेरा ये मानना है। मैं भी ऐसे ही आगे आया हूँ, मेरे जितने भी कलाकार जिनके साथ मैंने काम किया है वो सब अब कहीं ना कहीं बैठे हैं, वो सब बट अक्सर बोला जाता है, जैसे आपने बोला आपका फैमिली बैकग्राउंड, जैसे आपके फादर भी फिल्मों में थे, हाँ जी। जिनका कोई भी नहीं होता उनके लिए काफ़ी मुश्किल आ जाती है बिकॉज ऑफ सिफारिश बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। सो उनके लिए मैं इस बात को मानता हूँ, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट मेरा ये भी मानना है कि आप में अगर वो बात है, आप में वो टैलेंट है, आप चाहे संगीतकार हो, एक्टर हो, लेखक हो, और आपकी लिखाई एंड एवरीथिंग इज़ गुड, तो इंडस्ट्री आपको मौका देती है। शुरू में हाँ आप धक्के खाते हैं, गलत लोगों से मिलते हैं, बट देन ये नियम है, आप ऐसे ही सीखते हैं, सीखते सिखाते कहीं ना कहीं भगवान जी ऊपर से देखते हैं और कहते हैं कि भाई इस बंदे को सही है, चलो इससे मिलाता हूँ। जो उपाय ऊपरी खेल है, एंड दैट्स हाउ इट हैपेंस। सो अगर आपको भी प्यार पे बेस्ड कोई भी अच्छी सी शॉर्ट मूवी देखनी है तो आप ये मूवी जरूर देखें। सर मैं ये भी पूछूंगी, आपने कब से रिलीज की है मूवी? मैंने फिल्म को 12 दिसंबर 2023 में मैंने इसे मुकम्मल किया, रिलीज़ किया है मेरे ही यूट्यूब चैनल पर एंड फेसबुक पर भी है। फिल्म का नाम है गर्ल ऑन द बीच, तुसी मेरा नाम टाइप करके तुसी देख सकते हो, अंजॉय मुखर्जी। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई टीम, जो मेरे जो गर्ल ऑन द बीच की जो कलाकार हैं, पृथ्वी हाथे, अगेन अ वेरी न्यू टैलेंट। तुसी तो फिल्म देख चुके हो, ते कोई डायलॉग है नहीं है, जिस तरीके से उसने परफॉर्मेंस एहसास बताएगा। हाँ, सो अगेन शी इज अ ग्रेट टैलेंट, नया वेरी न्यू टैलेंट, वेरी ग्रेट, एंड आई सॉ द अपॉर्चुनिटी, जो मैंने देखा कि भाई व्हाई नॉट, यू नो, एंड आल्सो द टीम, माय डीओपी, माय म्यूजिशियंस, दे ऑल हैव वर्कड वेरी हार्ड। एंड ये बहुत मुश्किल काम है ना कहीं भी बिना बोले एहसासों को पर्दे पर लाना। हाँ जी, यस, इट्स दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। शब्दों का ना बयान करते हुए, I mean, बिना शब्दों के अगर आप इमोशंस को दिखा सकते हो थ्रू विजुअल्स एंड थ्रू एक्सप्रेशंस, एंड आई थिंक इमोशन का एक बहुत प्योर मोमेंट होता है। हम अक्सर अपने जीवन में भी ऐसा करते हैं, बट फिल्म मेकर अगर बिना शब्दों के अगर इमोशन दिखाए ना, इट्स ग्रेट। मतलब हम कह सकते हैं स्टोरीज बेस्ड ऑन इमोशंस। या एंड दूसरी चीज़ क्या है कि मैं साइलेंट फिल्मों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैंने सारी साइलेंट फिल्में भी मैंने देखी हुई है। मैंने जो हाल ही में, आई थिंक मैं आखिरी जो 12-15 साल में जो मैंने फिल्म देखी थी आर्टिस्ट करके,
फ्रेंच प्रोडक्शन, ऑस्कर में काफ़ी 6-7 अवार्ड जीते थे 2009, 8-9 उस दौरान में, एंड वो पूरी फिल्म साइलेंट थी। तो आई लव मैं तो अल्फाजों को काट देता हूँ, शब्दों को काट देता हूँ कि अगर मैं ये इमोशन बिना शब्द के एक्टर पेश कर सकता है तो मैं क्यों लिखूं। न्यू आर्टिस्ट के लिए काफी चैलेंजिंग होगा, एंड इट्स वेरी चैलेंजिंग, एंड जो फिल्म मेकर जो हैं वो देखते हैं कि भाई कलाकार कितना डिलीवर कर सकता है, कि भाई वाकई। एंड आई थिंक पृथ्वी हाते शी इज डन अ वंडरफुल जॉब इन द फिल्म। मेरे डीओपी ने जो अनिल सिंह, जिन्होंने उनके फ्रेमवर्क वेरी गुड, एंड आई थिंक ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी विद द कंटेंट, गॉड्स ब्लेसिंग। तो हमारे दर्शकों को अपील कीजिए कि जल्द से जल्द आपकी YouTube चैनल खोलें और आपकी मूवी देखें। प्लीज टाइप गर्ल ऑन द बीच ऑन YouTube। मेरा नाम आप डालिए, मंजोय मुखर्जी, फिल्म आपके सामने आ जाएगा। एंड प्लीज़ आप देखिए एंड एंजॉय कीजिए, फिल्म का लुत्फ उठाइए, मज़ा लीजिए। तो अगर आप भी एहसासों की भाषा समझते हैं तो गर्ल ऑन द बीच यूट्यूब पर शॉर्ट मूवी बहुत ही प्यारी है, आप देखिए और ये आपका ज़्यादा समय भी नहीं लेगी। और सर जाते जाते दर्शकों को ये भी बता के जाइए कि आपके लिए कितना मुश्किल हुआ था खुद ही मूवी को डायरेक्ट करना, खुद ही उसमें काम करना, कैसे लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा जो किरदार है इन द फिल्म इज़ ऑफ अ नेवल ऑफिसर। तो मेरी जो माता जी, मेरी मम्मी, वो चाहती थी कि भाई आई शुड बी जॉइनिंग द डिफेंस, एंड उनकी बड़ी एक तमन्ना थी दैट शी वांटेड मी टू बी देयर, बट देन आई जॉइंड सिनेमा। तो शी वाज वेरी हैप्पी टू सी मी एज अ नेवल ऑफिसर, एंड समवेयर आई फेल्ट दैट यस, तो एक मेरा वो सपना पूरा हुआ। एंड एज एन एक्टर यस, इट्स इन द ब्लड, तो इट कम्स वेरी नेचुरली। कहानी को मैंने ही लिखा है, एंड तो मुश्किल नहीं हुआ सारे काम खुद ही करके? अब आदत सी हो गई है तो मैं खुद ही लिख लेता हूँ, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। एंड रही बात एक्टिंग की, तो आई थिंक ये खून में है, कमिंग फ्रॉम माय फादर। तो यहाँ पे आई फेल्ट दैट समवन 6'1" tall, decently looking actor would need it, and I saw myself out here. तो अभी दर्शकों को एक बार जाते जाते अपील कीजिए कि आपकी मूवी क्यों देखें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाइक क्यों करें? तो आप लोग गर्ल ऑन द बीच ऑन यूट्यूब ज़रूर देखिए, मेरा नाम टाइप करके, मंजोय मुखर्जी। एंड आप एक्ट्रेस पृथ्वी हाते का भी नाम टाइप कर सकते हैं। आप इसे देखने की कुछ वजह है। एक है कि जिस तरीके से प्रेम का संदेश दिखाया गया है, द इमोशन ऑफ लव हैज़ बीन शोन विद ऑल प्योरिटी, एंड देयर इज़ एक जुगलबंदी है बिटवीन दिस गर्ल एंड मदर नेचर, दैट इज़ द सी। एंड 11 मिनट की बहुत पावरफुल कहानी है। इसके विजुअल्स अच्छे हैं, इसके बैकग्राउंड स्कोर इज़ वेरी गुड बाय अजय सिन्हा, एंड आई एम श्योर आप लोगों को सबको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आप लोग काफ़ी लुत्फ़ उठा पाएंगे। एंड आई थिंक इट कन्वेज अ सर्टेन मैसेज जो आप लोग अपने जहन में रखेंगे। तो हर किसी की ज़िंदगी से कभी ना कभी कोई ना कोई जाता ही है, मूव ऑन करना ही पड़ता है ज़िंदगी में। तो अगर आपको मूव ऑन होने में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही तो आप ये ज़रूर देख सकते हैं मूवी, और प्यार के कई तरह के एहसासों को एहसास कर सकते हैं। सो धन्यवाद सर, बहुत बहुत स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी हियर। थैंक यू।